हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं ओम प्रकाश सर। आज की इस वीडियो में डिफरेंशिएशन टॉपिक जो 10 के बी आर्य सरल बुक से लिया गया है, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 से आगे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि मान लो y बराबर e के पावर माइनस 5x इंटू कॉट 4x हो, तो वहां से आप dy बटा dx बताओ। ठीक है, y is equal to e to the power minus 5x into cot 4x, तो dy बटा dx चाहिए। सिंपल है, जिसको भी डिफरेंशिएट करना है ना उसे y मान लो, तो y बराबर क्या e के पावर माइनस 5x into cot 4x। चलो डिफरेंशिएट कर रहा हूं, यहां पे लिख दीजिए डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में दोनों ही तरफ डिफरेंशिएट कर रहा हूं। ये हो गया d बाई dx, किसका? y का। फिर हो गया d बाई dx, किसका? e के पावर माइनस 5x इंटू कॉट 4x। ये हो गया dy बाई dx। ये u इंटू v, तो u को छोड़ दिया, v यानी कॉट 4x को डिफरेंशिएट, फिर प्लस में cot 4x को छोड़ दिया, तो e के पावर माइनस 5x का डिफरेंशिएट। अब क्या किया हूं, पहले e के पावर माइनस 5x को छोड़ दिया। अभी ये फॉर्मूला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पता है कि cot के, नॉट ओनली cot, एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में जो है पहले उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले cot के एंगल में हो गया 4x, तो पहले 4x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या d cot 4x बाई d 4x इंटू d 4x बाई dx, फिर प्लस cot 4x हो गया, तो d e के पावर माइनस 5x, तो e के पावर में जो है उसके रिस्पेक्ट में, तो माइनस 5x के रिस्पेक्ट में, फिर माइनस 5x को x के रिस्पेक्ट में। ये हो गया e के पावर माइनस 5x, cot का हो गया माइनस में cosec स्क्वायर 4x इंटू 4 इंटू 1 प्लस cot 4x, e के पावर x का, तो e के पावर x ही होता है, माइनस 5 इंटू 1, तो e के पावर माइनस 5x और माइनस दोनों जगह कॉमन ले लिया, तो 4 cosec स्क्वायर 4x प्लस 5 cot 4x है ना। ये हो गया dy बाई dx। चलो फिर 12 नंबर क्वेश्चन, y बराबर इतना है तो dy बाई dx बताओ। चलो ऐसा डायरेक्ट डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, फिर d बाई dx से गुना किया y में, फिर d बाई dx से गुना किया e के पावर x इंटू log sin 2x में। ठीक है, ये हो गया dy बाई dx, ये हो गया u इंटू v, फिर u को छोड़ दिया, v का डिफरेंशिएट मतलब log sin 2x, फिर बटा में dx, फिर v को छोड़ा मतलब log sin 2x को छोड़ दिया, और e के पावर x का डिफरेंशिएट, ये हो गया e के पावर x को छोड़ दिया और d log sin 2x, किसके रिस्पेक्ट में? तो log के आगे जो भी है, तो sin 2x के रिस्पेक्ट में, फिर sin 2x को, sin 2x को पहले एंगल यानी 2x के रिस्पेक्ट में, फिर 2x को x के रिस्पेक्ट में, और ये तो log sin 2x को तो छोड़ ही दिया था, और e के पावर x का डिफरेंशिएशन हो गया e के पावर x, है ना। अब क्या हो गया, ये e के पावर x, log x का तो 1 बाई sin 2x, sin 2x का हो गया cos 2x, और इंटू 2 इंटू 1 प्लस log sin 2x गुने e के पावर x। चलो भाई e के पावर x इस टर्म में तो इधर भी दोनों जगह है ना, तो e के पावर x कॉमन ले लिया, बचा 2 और cos बाय sin cot 2x प्लस में हो गया log sin 2x। ठीक है, इस तरह से ये dy बाई dx हो गया। चलेगा क्या? चलो फिर 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्या है कि मान लो y बराबर हो गया log ऑफ cosec x माइनस cot x, है ना, वहां से चाहिए हमें dy बाई dx। नो प्रॉब्लम, y बराबर है आपका log cosec x माइनस में cot x, इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स,
विथ रिस्पेक्ट टू x। तो d बट्टा dx से इधर भी गुना, फिर d बाई dx से इधर भी, यानी log cosec x माइनस cot x में। ये तो हो गया dy बाई dx, ये हो गया d log के एंगल में जो होता है पहले उसके रिस्पेक्ट में, तो cosec x माइनस cot x को कर दिए d cosec x माइनस cot x के रिस्पेक्ट में, फिर d cosec x माइनस cot x को x के रिस्पेक्ट में, है ना। तो log x का क्या हो गया, ध्यान से थोड़ा देखना। तो log x का होता है 1 बाई x, मतलब 1 बाई cosec x माइनस cot x, ठीक है। अब इधर देखो भाई u माइनस v, तो cosec को अलग से डिफरेंशिएट और cot को अलग से डिफरेंशिएट। तो cosec का डिफरेंशिएशन होता है माइनस में cosec x इंटू cot x, बीच में माइनस, और cot का होता है cosec स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस में cosec स्क्वायर x हो गया 1 बाई cosec x माइनस cot x, है ना। अब इनटू क्या करो, cosec x कॉमन ले लिए, तो प्लस में पहले लिखेंगे cosec x माइनस cot x, चला ये और ये कट गया, हो गया सीधा cosec x। यही तो हमारा आंसर है dy बाई dx का वैल्यू, है ना। तो इस तरह से 13 नंबर क्वेश्चन देखे। चलो हम 14 नंबर क्वेश्चन, चलो 14 क्वेश्चन हो गया कि मान लिए y इज इक्वल टू log sec x बाई 2 प्लस tan x बाई 2, तो dy बाई dx बताओ। जी हाँ, हो गया आपका y इज इक्वल टू log sec x बाई 2 प्लस tan x बाई 2, इसको डिफरेंशिएट किया तो हो गया इधर dy बाई dx, ये हो गया d log sec x बाई 2 प्लस tan x बाई 2 विद रिस्पेक्ट टू x। अभी नहीं बना फॉर्मूला, क्योंकि log के एंगल में जो है उसके रिस्पेक्ट में, तो क्या हो गया, पहले sec x बाई 2 प्लस tan x बाई 2 के रिस्पेक्ट में करना होगा। तो log sec x बाई 2 प्लस tan x बाई 2 बाई हो गया एंगल में क्या, log के आगे जो भी है, तो sec x बाई 2 प्लस tan x बाई 2 और इनटू d sec x बाई 2 प्लस tan x बाई 2 का x के रिस्पेक्ट में, तो log x का हो गया 1 बाई x, तो 1 बाई sec x बाई 2 प्लस tan x बाई 2, है ना। अब इसको अलग अलग करो, तो sec x बाई 2 को पहले तो x बाई 2 के रिस्पेक्ट में, फिर x बाई 2 को x के रिस्पेक्ट में, प्लस d tan x बाई 2 को x बाई 2 के रिस्पेक्ट में, फिर x बाई 2 को x के रिस्पेक्ट में, तो यह 1 बट्टा sec x बट्टा 2 प्लस tan x बाई 2। भाई sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x बाई 2 इंटू में tan x बाई 2, और x बाई 2 का 1 बाई 2 पीछे x का 1, tan x का हो गया sec स्क्वायर x बाई 2 और इंटू x बाई 2 का 1 बाई 2 इंटू 1, हो गया 1 बाई sec x बाई 2 प्लस tan x बाई 2 इंटू, चला ध्यान से देखो 1 बाई 2 दोनों जगह और sec x बाई 2 भी दोनों जगह, तो 1 बाई 2 sec x बाई 2 अगर कॉमन लेना तो बचा ये tan x बाई 2 और प्लस में sec x बाई 2, जो कट के बचा 1 बाई 2 sec x बाई 2, यही हमारा dy बाई dx है ना। इस तरह से चलो 15 नंबर क्वेश्चन 15 कह रहा है लेट y इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस e के पावर x by रूट 1 माइनस e टू दी पावर x, वहां से चाहिए dy बाई dx। चलो चूंकि यानी इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कीजिए दोनों तरफ, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx बराबर d रूट अंडर 1 प्लस e के पावर x बाई 1 माइनस e के पावर x बट्टा dx। तो हमें पता है कि पहले रूट के अंदर जो है उसके रिस्पेक्ट में, तो रूट के अंदर हो गया 1 प्लस e के पावर x बाई 1 माइनस e के पावर x, पहले उसके रिस्पेक्ट में, तो हो गया d रूट अंडर 1 प्लस e के पावर x बाई 1 माइनस e के पावर x बट्टा में d 1 प्लस e के पावर x बट्टा 1 माइनस e के पावर x इंटू d 1 प्लस e के पावर x बाई 1 माइनस e के पावर x बट्टा dx। रूट x का होता है 1 बाई 2 रूट अंडर 1 प्लस e के पावर x बाई 1 माइनस e के पावर x, और u बाई v में क्या होता है, v को छोड़ते हैं, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन मतलब 1 प्लस e के पावर x का, बीच में माइनस
1 प्लस ई के पावर एक्स को छोड़ दिए तो 1 माइनस ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन बाई भी स्क्वायर 1 माइनस ई के पावर एक्स का होल स्क्वायर हो गया 1/2। रूट हटा रहा हूं ना तो पावर 1/2 जाएगा। पावर हो गया 1/2, ऊपर हो गया 1 माइनस ई के पावर एक्स, 1 का 0 प्लस ई के पावर एक्स, बीच में माइनस 1 प्लस ई के पावर एक्स इंटू 0 माइनस ई के पावर एक्स बाई 1 माइनस ई के पावर एक्स का होल स्क्वायर 1/2 इंटू 1 प्लस ई के पावर एक्स की पावर 1/2 बट्टा 1 माइनस ई के पावर एक्स की पावर 1/2। ई के पावर एक्स अगर कॉमन ले लूं ना तो 1 माइनस ई के पावर एक्स माइनस प्लस में 1 प्लस ई के पावर एक्स बाई 1 माइनस ई के पावर एक्स का होल स्क्वायर, ये दोनों तो कट गया, हो गया 1/2 इंटू 1 प्लस ई के पावर एक्स के पावर 1/2 के बट्टा 1 माइनस ई के पावर एक्स के पावर 1/2 गुने ई के पावर एक्स इंटू 2 बाई 1 माइनस ई के पावर एक्स का होल स्क्वायर। 2 के साथ ये 2 कैंसिल हो गया तो आंसर हो गया हमारा ई के पावर एक्स के बट्टा में ये पावर 3/2 होगा तो 1 प्लस ई के पावर एक्स के पावर 1/2 इंटू 1 माइनस ई के पावर एक्स के पावर 3 बट्टा, यहां भी हम छोड़ सकते हैं इसको, ठीक है। इस तरह से हम 15 तक के क्वेश्चन को देखें, चलिए आगे देखते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका कि अगर y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x प्लस ई के पावर माइनस x बाई ई के पावर x माइनस ई के पावर माइनस x हो तो dy बटा dx बताओ। तो चलो भाई कुछ नहीं, हमें डिफरेंशिएट करना है, बस डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx, फिर d बाई dx किसका, e के पावर x, e के पावर माइनस x, e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x, ये हो गया dy बाई dx। u बाई v पे, u बाई v पे डिफरेंशिएट करो तो v को छोड़ दिया, v को छोड़ दिया, u का डिफरेंशिएशन बीच में फिर माइनस e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x को छोड़ दिया, ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन मतलब e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x का बाई v स्क्वायर यानी e के पावर माइनस x का होल स्क्वायर, है ना। अब ये हो गया e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x, अलग अलग डिफरेंशिएट करता हूं, e के पावर x का अलग से डिफरेंशिएशन और प्लस e के पावर माइनस x का माइनस x के रिस्पेक्ट में, फिर माइनस x को x के रिस्पेक्ट में, फिर बीच में माइनस e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x को छोड़ दिया, इसको डिफरेंशिएट किया तो e के पावर x के रिस्पेक्ट में, फिर बीच में माइनस e के पावर माइनस x को फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस x के रिस्पेक्ट में, फिर माइनस x को x के रिस्पेक्ट में और बाय v स्क्वायर e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x का स्क्वायर। चलो ध्यान से देखिए तो e के पावर x, e के पावर माइनस x इंटू e के पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x इंटू माइनस 1, फिर बीच में माइनस e के पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x, बीच में माइनस e के पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन तो e के पावर माइनस x और माइनस x का माइनस 1 बाई e के पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x, फिर e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x माइनस e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x इंटू e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x बाई e के पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x का होल स्क्वायर। ये दोनों सेम है, मतलब उतना माइनस उतना तो इसका स्क्वायर, तो गुना अगर कर दूं तो a माइनस b का होल स्क्वायर लग रहा है तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2a b, है ना। ये तो एक पार्ट्स, बीच में माइनस, फिर ये दोनों सेम चीज मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर, इसका होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab, है ना। और बाई हो गया e के पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये क्या हो जाएगा, तो ये हो गया e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x माइनस 2, क्योंकि प्लस x और माइनस x कट जाएगा, 2 e के पावर x इंटू 1 बाई e के पावर x लिखेंगे ना, e के पावर माइनस x को,
बीच में माइनस से जो गुना करें तो माइनस में e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x माइनस 2 e के पावर x इंटू 1 बाई e के पावर x बाई e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x का होल स्क्वायर। ये कटा फिर ये और ये कटा माइनस में 4 बाई e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x का होल स्क्वायर बचा है। यही तो हमारा dy बाई dx है ना। इस तरह से चलो 16 नंबर हुआ। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x इंटू ई टू द पावर रूट अंडर साइन x। चलो इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो ये हो गया dy बाई dx। ये हो गया d बाई dx किसका x इंटू ई टू द पावर रूट साइन x। ठीक है, हमें u इंटू v लग रहा है भैया देखने में u इंटू v तो क्या होता है u को छोड़ दिया डिफरेंशिएट किसका रूट अंडर e के पावर रूट अंडर साइन x का फिर प्लस e के पावर रूट अंडर साइन x को छोड़ दिए डिफरेंशिएट x का है ना। ये हो गया x d e के पावर रूट साइन x किसके रिस्पेक्ट में तो जो भी e के पावर में है रूट साइन x फिर d रूट साइन x बाई d साइन x और इनटू d साइन x बाई dx प्लस e के पावर में रूट साइन x इंटू x का 1 अब हो गया टोटल x इंटू e के पावर x का e के पावर x रूट x का 1 बाई 2 रूट x साइन x का cos x प्लस e टू द पावर रूट अंडर साइन x e के पावर रूट अंडर साइन x दोनों जगह है कॉमन ले लिया बचा क्या x cos x बाई 2 रूट अंडर साइन x प्लस 1 यही हमारा dy बाई dx है ना। चलो 18 नंबर 18 कह रहे हैं y इज इक्वल टू e के पावर साइन x इंटू साइन e के पावर x। ठीक है, फिर वहां से dy बाई dx चाहिए कोई दिक्कत नहीं u इंटू v पे तोड़ना है इसको तो चलो डिफरेंशिएट किया dy बाई dx बराबर d बट्टा dx किसका e के पावर में साइन x इंटू साइन e के पावर में x u इंटू v पे तो e के पावर साइन x को छोड़ दिया तो साइन e के पावर x को पहले किए e के पावर x के रिस्पेक्ट में फिर e के पावर x को x के रिस्पेक्ट में फिर प्लस यानी u को छोड़ दिया v का डिफरेंशिएट फिर v को छोड़ो साइन e के पावर x को तो डिफरेंशिएट किसका e के पावर साइन x का साइन x के रिस्पेक्ट में फिर साइन x का x के रिस्पेक्ट में तो ये हो गया e के पावर में साइन x का हो गया cos e के पावर x इंटू e के पावर x प्लस साइन e के पावर x इंटू e के पावर x का तो e के पावर x ही होता है और साइन x का हो गया cos x। कोई ऐसा चीज जो कॉमन हो तो e के पावर साइन x दोनों ही जगह है तो e के पावर साइन x ले लिए कॉमन तो क्या e के पावर x इंटू cos e के पावर x प्लस साइन e के पावर x इंटू cos x है ना। यही हो गया dy बाई dx। चलेगा क्या, चलो 19 लेट y इज इक्वल टू e के पावर में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 10x। ठीक है, अब वहां से हमें dy बटा dx चाहिए। अब कह रहा है फाइंड करो dy बाई dx। चलो एक डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो क्या dy बाई dx बराबर d बटा dx किसका e के पावर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 10x का ये हो गया dy बाई dx u इंटू v u को छोड़ दिए 10x का डिफरेंशिएशन प्लस में 10x को छोड़ दिए e के पावर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अंदर में जो है उसके रिस्पेक्ट में फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में तो e के पावर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो छोड़ दिए हैं 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x प्लस 10x को छोड़ दिए हैं e के पावर x का तो इतना ही हो गया रूट x का 1 बाई 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x 2 के साथ 2 कैंसिल e के पावर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दोनों जगह कॉमन ले लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का तो हो गया सेक स्क्वायर x प्लस 10x माइनस x 10x बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये हो गया dy बाई dx। ठीक है,
तो चलिए देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अगर y इज इक्वल टू e के पावर में x cos x हो तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। तो चलो डायरेक्ट डिफरेंशिएट किया, dy बाई dx बराबर d e के पावर x cos x बाई dx। हमें पता है कि e के पावर जो है उसके रिस्पेक्ट में, तो d e के पावर x cos x को x cos x के रिस्पेक्ट में, फिर x cos x को x के रिस्पेक्ट में, e के पावर x का तो इतना ही हो गया, और ये u इंटू v, तो x को छोड़ दिया cos x का डिफरेंशिएशन प्लस cos x को छोड़ दिया x का डिफरेंशिएशन, और ये e के पावर x cos x, x इंटू cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, फिर cos x इंटू 1, और ये e के पावर x cos x और cos x माइनस x sin x, यही हमारा dy बाई dx है। ठीक है, चलो 21 जो आखिरी क्वेश्चन है इसका होता यह है कि अगर कभी दो फंक्शन u और v गुना में हो, जरा सीखो, u और v अगर दो फंक्शन गुना में हो तो क्या करते हैं, u को छोड़ देते v का डिफरेंशिएट प्लस v को छोड़ते और u का डिफरेंशिएट। उसी तरह अगर तीन को फंक्शन गुना में रहे u v और w, तो उसमें प्रथम किसी आखिरी तरफ से डिफरेंशिएट करो, तो u और v को छोड़ दिया, w का डिफरेंशिएट, अब w का डिफरेंशिएट क्या, तो v का डिफरेंशिएट करेंगे तो u और w छोड़ेंगे, u और w छोड़ दिया, फिर v का डिफरेंशिएट प्लस v और w को छोड़ दिया तो u का डिफरेंशिएट, है ना। तो चलिए सबसे पहले इसको दोनों ही तरफ डिफरेंशिएट करता हूं, है ना। तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx, इधर भी d बाई dx, इसका x क्यूब इंटू e के पावर x इंटू cos x, तो वही u और v को छोड़ दिया, x क्यूब इंटू e के पावर x, तो क्या cos x का डिफरेंशिएशन, फिर e के पावर x, x क्यूब इंटू cos x को छोड़ा तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन, फिर e के पावर x इंटू cos x को छोड़ा तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन, जो गया x क्यूब इंटू e के पावर x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, फिर x क्यूब इंटू cos x, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x प्लस e के पावर x इंटू cos x, और x क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर। x स्क्वायर देखो सब जगह, यहाँ भी x क्यूब में भी x स्क्वायर है, यहाँ x क्यूब में भी x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर इंटू e के पावर x कॉमन माइनस x sin x प्लस x cos x प्लस 3 इंटू cos x, यही हमारा dy बाई dx है ना।